अब ऑलमोस्ट जो मामलात हैं वो क्लियर हो चुके हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो पाकिस्तान भर के अवाम जानना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने पार्टी की खातिर सज़ा भी झेली है और फिर एक अनहोना हुआ, हादसा भी आपके साथ हुआ। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपको कंसिडरेशन में लाया ही नहीं गया इतनी कुर्बानियों के बावजूद? जी, कंसिडरेशन में बिल्कुल लाया गया था, बल्कि पार्टी ने जब शो कॉज नोटिस मुझे इशू हो गया तो उसके बाद जब मैंने जवाब दाखिल कराया तो उसके बाद मुताबिक बाद मीटिंग्स हुई और नेगोशिएशन हुई ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन वो एहसन इकबाल साहब बस जिद थे, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। असल इशू सारा चीज़ें जो ये शुरू हुई वो तो था कि मैंने एक महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और पाकिस्तान में महंगाई एक ऐसा इशू है कि वो मेरे ख्याल में इस इलेक्शन का नंबर 1 इशू है और जब तक से उस इशू के ऊपर कोई हम सेटिस्फैक्ट्री बयानिया आवाम को नहीं बता पाएंगे और उस बयानिया के जरिए उसके जो ठोस इक़दाम सरकार हैं कि मुस्तकबिल में वो महंगाई जो है उसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा और लोगों को किस तरह से इससे छुटकारा हासिल होगा और पाकिस्तान की मीशत को इसके जरिए से कैसे बुनियाद लाया जाएगा, ये वो अहम सवाल हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे बयानिया के लिए जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनके ऊपर हम कोई काम कर नहीं सकते और मेरा मेन जो अपने दिमाग के साथ वो ये थी और उसको जो है ना कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के तो पेश करने की कोशिश की कि जैसे मैंने जमात की को मुखालफत की है, ऐसे हरकत नहीं था। अच्छा दानियाल साहब, आपका जो नुक्ता नज़र था महंगाई के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब तो ख़ुद ये इस बात के रहे हैं दाई कि महंगाई है बहुत ज़्यादा, वहाँ से लंदन से भी बयान जारी करते थे, फिर यहाँ आके भी उन्होंने 1-2 इजलास भी किए इस हवाले से। शहबाज शरीफ साहब भी मानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारा मुकाबला भी महंगाई से। फिर इसको इशू क्यों बना लिया गया और क्या वजह है कि एहसन इकबाल की बात को अहमियत मिली और आपकी बात को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया गया? वो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो इस जिद में आ गए और उस तैश में आके उन्होंने कई किस्म के पार्टी को जो है ना वो सेट किया कि पीछे रात NS का भी फैसला कर लें, मैं घर बैठ जाता हूँ, इस तरह की बातें। अच्छा, मेरे ख्याल से मजबूरी के तहत हुआ है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी चीज तय हो जाए। और इसमें हैरानगी की बात यह है कि ये बताया नहीं गया एहसन साहब को कि भाई अगर आप जो पहले तो आप सीट जीतने की पोजीशन में है ही नहीं है और अगर फर्स्ट डे आप जीत ही जाते हैं तो पार्टी को आपकी जीत में भी नुकसान है, क्योंकि हलफ से पूरे देश देख सकते हैं और फिर 3 महीने इंतजार तो नहीं करना सकते कि आपका बाई इलेक्शन हो जाए और फिर वो वोट गिना जाएगा। तो पार्टी का तो फिर भी एक वोट गया हो गया और जहाँ पर एक वोट के लिए जो इतनी बरकत किया जा रहा है कि दो की जा रही है तो आप क्यों कर रहे हैं, उसमें फिर उनका जवाब होता था कि वो तैश में आ जाते। अच्छा, कई जगह पे हमने सुना कि जी मसलन तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला, उनको यकीन दहानी कराएगी, सेनेट में ले जाएंगे, 1-2 और लोगों के साथ भी। आपको कोई ऐसी यकीन दहानी कराएगी कि अच्छा जी आप इलेक्शन टिकट ना लें, आपको हम कहीं और अकोमोडेट करेंगे? नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि सबको पता था कि ये सिचुएशन जो है ये टेनेबल ही नहीं है, ये डूएबल ही नहीं है जो कुछ एहसन इकबाल साहब जा रहे हैं। अब आप देखें वहाँ पर उन्होंने ये नोटा ना बर्दाश्त करने की वजह से सब कुछ किया, लेकिन अब जो सिटिंग मेंबर है कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के PTI का, उसको उन्होंने नियुक्ति की PT55 की टिकट दी हुई है। अच्छा, जो एक पुराना एडवाइजर था PPP का, उनको उन्होंने NA75 की टिकट दी हुई है। तो इस तरह से करते करते उन्होंने नारवाल में पूरी पार्टी भेज दी है। सही। और उसकी जो पोजिशन है वो आप माजी का इलेक्शन देख रहे हैं, आपको समझ जी अच्छा दानियाल साहब, इससे जी बात समझ आ रही है दानियाल साहब। एक बात और है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन आप जीत जाते हैं, तो क्या फिर ये टिकट और ये सीट आप पार्टी के हवाले करेंगे, मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे, या फिर आप फैसला अलग होगा आपका? तो जिस तरह के सवाल दिलचस्पी होगी आपके व्यूअर्स की, लेकिन मेरे दिल की आपकी व्यूअर्स की दिलचस्पी जो है वो इस बात में है कि क्या महंगाई खत्म कौन कर सकता है, इसको करने का जिम्मेदार कौन था और वो कौन सी जमात है जो हमें पूरी तरह दलील दे कि कितना से और कितने वक्त में महंगाई जो है ये कंट्रोल में आएगी, इसका खात्मा होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है। तो ये सवाल है असल में, इसके
ये दानियाल को टिकट मिली है नहीं मिली, नारोवाल में क्या होता है, ये मैंने खेज ही नहीं है। असल बात तो ये है, अब इत्तेफाक की बात, ये असल इकबाल साहब जो है वो नारोवाल को बिलोंग करते हैं। अगर वो ना होते तो मुल्तान से होते, पेशावर से, कराची से होते, तो मैंने तब भी यही तनकीद करनी थी कि हम वो बयानियां बता ही नहीं सके और हमारी इंफॉर्मेशन इतनी वीक थी कि हम वो बच्चे की जुबान पे ला ही नहीं सके एक जमात की हैसियत में कि जो असल जिम्मेदार थे इस महंगाई करने का वो कौन थे। देखे ना, अगर अप्रैल में वोटर को कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस वक्त महंगाई 12% थी, तो 2 माह में यानी मई और जून में ये चढ़ गई 23% पर, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो अगर कोई मुल्क चाहे भी तो वो 2 महीने में महंगाई डबल नहीं कर सकता। ये पीछे से एक रेला आ रहा था जो कि पीटीआई की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये किया हुआ सारा था, तो ये हम बता ही नहीं पाए। यही तो सारा बात थी, उन्होंने उसको तोड़ के कह दिया कि जमात के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो सही तौर पर बात है। फिर जब वो नहीं चला और जमात मान दी मेरी बात, जब मैंने तफसील बताई उनको, तो फिर उन्होंने कह दिया कि ये पीटीआई की टिकट लेना चाह रहे थे। इस तरह सर झूठ बोलना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी में जाना थे। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, बुलेट में हमको अब हर जाने का नोटिस जी कर रहा हूँ। जी आवाज साहब सही है। दानियाल साहब, एहसन साहब ने ये कहा है कि NA 75 में किसी को बदमाशी नहीं करने दूंगा, वो क्या खबरदार कर रहे हैं आपको? मेरी जो सियासत है वो एक खुदी किताब है, आप अपनी टीम भेज लें, अपने लोकल नुमाइंदे से पूछ लें कि वहाँ पर कौन बदमाशी का जो है ना सरबराह था और वहाँ पर कौन सी जो MPA हैं वो उनका कारोबार क्या है, ये आप खुद ही पता करवा लें, मेरे से ना पूछें। मेरी तो सारी सियासत भी जो है वो प्यार और मोहब्बत की है, इसीलिए तो मेरी वाइफ ने जब बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस थे तो 1,26,000 वोट लिए जब मैं डिस्क्वालीफाइड था, और जो PTI के आगे से जब सारे दूसरी तरफ हवा चल रही थी ऐसे कह लें, तो उसके बावजूद एक अनजान मतलब शख्स को जो है ना मेरे कहने पे अवाम ने वोट दे दिया, तो वो ये कोई मजाक है? क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों लोग इसकी मदद करते हैं? क्या अगर ये सिचुएशन उनकी होती है सिर्फ बाल साहब की, तो ये तो कह सकते हैं कि ये पोजीशन होती है जो आज पेश की है कि इस वक्त वो क्यों घबरा रहे हैं कि लोग जो है वो सख्त नाला है कि हमें दानियाल अजीज को वोट देने हैं। तो फिर दानियाल साहब आप महज एक सियासतदान नहीं हैं, आप एक दानिश्वर भी हैं, और आप नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के जब सरबराह बने तो आपने एक काम किया। ये बताएं कि ये हमारी पार्टियों में कौन सा फॉल्ट है, क्या ख़राबी है कि एक शख्स डोमिनेट कर रहा होता है, एक शख्स की खिदमत उसके सारे माजी जो है वो भूल कर एक आदमी ज़िद कर ले तो उसको टिकट नहीं मिलता, ज़िद कर ले तो पार्टी छोड़नी पड़ती है। हमारी पार्टियों में जमहूरियत वाकई है ही नहीं, शख्सी फैसले होते हैं। जी मैं समझता हूँ कि हमारी PMLN ने एक बड़ा अच्छा प्रोसेस बनाया था, जिसमें पहले उन्होंने नॉमिनेशन दी, टिकट होल्डिंग के लिए टिकट एप्लीकेशन दी, उसके बाद फाइल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, उन डिस्ट्रिक्ट से फाइनल हुई और जो रेकमेंड हुई वो फिर डिविजनल सतह पर गई, वहाँ पर उनको समेटा गया और फाइनल होके तो उस कमेटी ने फिर वो रिकमेंडेशन दी पार्टी को। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके जरिए से तमाम इनको जो दी जानी थी, और जो है कई उस रिकमेंडेशन में आप देख लें तो मेरा जो M75 है और BT55 और 54 क्या रिकमेंडेशन की थी वो तो सबको पता है में, तो मेरी रिकमेंडेशन गई थी और जो लोग मैंने सजेस्ट किए थे पार्टी को, जिनको पार्टी प्रेसिडेंट से मिलवाया तो सब कुछ हुआ, वो लोग रिकमेंडेड थे। लेकिन बीच में आके फिर ये कैश में आके जिद में आके बाल साहब ने अपने बेटे को बनाने के लिए ये सारी कांटी डाली और पूरी पार्टी में एक बोलचाल रहा है नारोवाल